हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतिथि समझकर समर्पित की जा रही है। वन की जय हरि हरि कोमल घास आपके चरणों का स्पर्श करके जिस प्रकार धन्य हो रही है, जहाँ के वृक्ष लताएं और कुंज आपकी उंगलियों के स्पर्श से किस प्रकार रोमांचित हो रही है। आपकी करुणा भरी दृष्टि से वन के सभी पशु पक्षी, नदी पर्वत और ब्रज की गोपियाँ किस प्रकार से निहाल हो जा रही है। परीक्षित श्याम सुंदर की प्रेम भरी बातें सुनकर बलराम जी मुस्कुराकर रह गए। फिर सभी ग्वाल बाल गौओं को चरने के लिए छोड़कर खेल कूद में लग गए। कभी वह नाचते तो कभी गाते, तरह तरह की बोलियां बोलकर वह एक दूसरे का मनोरंजन करते। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में एक प्रधान गोप श्री दामा नाम का था। एक बार उसने राम और श्याम से कहा, हमें सदैव सुख पहुँचाने वाले दाऊ जी आपस में अत्यधिक बल है और सखा कृष्ण तो दुष्टों का संहार करने में जश कमा ही रहे हैं। जब जय इनका स्वभाव बनता जा रहा है। जहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी ताल वन है। उस वन में तरह तरह के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वह ताड़ के फलों को खाने नहीं देता। वहाँ वह गधे का रूप बनाकर रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी उसी के समान बलवान दैत्य हैं। उस दैत्य ने अभी तक कितने ही मनुष्यों को मार डाला है और खा गया है। यही कारण है कि उनके डर से हम लोग क्या पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते। दाऊ, हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। आप ही उन फलों को हमें खिला सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें अवश्य मार सकते हैं। अपने सखा श्री धामा की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वह दोनों उन्हें अपने साथ लेकर ताल वन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताड़ वृक्षों को पकड़ कर हिलाना शुरू किया और बहुत से पके फल नीचे गिरा दिए। ग्वाल बाल उन्हें उठा कर खाने लगे। उसी समय गदा रूपी दैत्य पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसने बलराम जी के पास आकर बड़े जोरों से अपने पिछले पैरों को की दुलत्ती मारी। बलराम जी पीछे हट गए। वह गधा पुनः जोर से रेंकता हुआ बलराम जी के पास पहुंचा और उसने पलटकर फिर दुलत्ती चलाई। उसी समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लिए और उसे आकाश में उड़ाकर जोर से घुमाया और ताड़ के एक वृक्ष पर दे मारा और एक ही प्रहार में वह गधा मर गया। उसके प्रहार से ताड़ वृक्ष नीचे ही की ओर गिरा और अपने साथ अनेक ताड़ वृक्षों को भी नीचे गिराता चला गया। वह दृश्य देखकर सारे ग्वाल बाल शोर मचाते हुए ताड़ वृक्षों के मीठे फलों पर टूट पड़े। उनका शोर सुनकर बाकी गधे रूपी राक्षस सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।